सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः हिंदी की कक्षा में कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा पाठ 3 अमरकंटक की यात्रा का प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्नोत्तर को सभी भैया बहन अपने CW में नोट कर लेंगे। प्रश्न 1 देखेंगे, अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल होने के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। दूसरा देखेंगे, अमरकंटक कैसे पहुंचा जा सकता है? उत्तर है, अमरकंटक जाने के लिए कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन है। इस स्टेशन से बस मार्ग द्वारा 40 किलोमीटर दूरी पर अमरकंटक है। प्रश्न संख्या 3 है, आम्रकूट कहाँ स्थित है? उत्तर देखेंगे, आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का एक पूर्वी कोना है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। 4 नंबर है, अमरकंटक के मंदिरों के बारे में बताओ। उत्तर है, अमरकंटक के मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। इनका निर्माण कलचुर राजाओं ने कराया था, जिससे उन राजाओं के कला प्रेमी होने का भी पता चलता है। 5 नंबर देखेंगे, कपिलधारा की क्या विशेषता है? उत्तर देखेंगे, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 6 किलोमीटर दूरी पर जो जलधारा दिखाई देती है वही कपिलधारा है। कपिलधारा का जल दूध की तरह स्वच्छ और उज्ज्वल है। 6 देखेंगे, कबीर चौरा के बारे में क्या कहा जाता है? कबीर चौरा के बारे में क्या कहा जाता है? उत्तर है, कबीर चौरा के बारे में कहा जाता है कि ये कबीरदास जी का पदचिन्ह है। वे अपने शिष्यों के साथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। 7वां देखेंगे, अमरकंटक के निवासी क्या क्या काम धंधे करते हैं? उत्तर है, अमरकंटक के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना। यहाँ के पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत बनाकर कृषि भी करते हैं। 8 नंबर देखेंगे, गोंड आदिवासियों का परिचय दो। उत्तर है, गोंड आदिवासी मुख्य रूप से खेती करते हैं। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाते हैं। गोंडों की कई उपजातियां हैं। इनमें राजगोंड अधिक विकास कर गए हैं। गोंड स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं। 9 नंबर देखेंगे, बैगा आदिवासी पत्थर की कुंडी में रात को पानी क्यों भर देते हैं?
उत्तर देखेंगे, बैगा आदिवासी पत्थर की कुंडी में रात में इसलिए पानी भर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आकर पानी पिएगा। 10 नंबर देखेंगे भैया बहन, आदिवासी जातियाँ नृत्य और गीत के प्रेमी हैं, स्पष्ट करो। उत्तर है, आदिवासी जातियाँ संध्या समय में गीत और नृत्य में खो जाते हैं क्योंकि वे अपनी गीतों में अपनी ज़िंदगी के ही अनुभवों को शामिल करते हैं, जिससे उनकी दिन भर की थकान भी दूर हो जाती है। इन गीतों से वे अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं। विशेष पर्वों पर इनके सामूहिक नृत्य भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। भैया बहनों के लिए एक प्रश्न है, उसको नोट करें। प्रश्न आप लोगों के लिए है कि अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक अनुच्छेद लिखो। पुनः प्रश्न लिखेंगे, अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक अनुच्छेद लिखो। अर्थात अमरकंटक की जो प्राकृतिक सुंदरता है उस पर आपको एक लेख लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आदिवासियों का जीवन हमारे जीवन से किस प्रकार भिन्न है, इस पर भी लिखना है। पुनः दूसरा सुनेंगे, आदिवासियों का जीवन हमारे जीवन से किस प्रकार भिन्न है, इस पर भी आपको लिखना है। धन्यवाद।